तो एमपी में मॉनसून फुल स्पीड में है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए, श्योपुर, हरदा, खरगोन, अलीराजपुर और छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें हैं। यातायात बंद करना पड़ा है। कई जगहों पर निचली बस्तियों में पानी भर गया है। घरों में पानी भरने से सामान बर्बाद हो गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें, इनको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा श्योपुर, हरदा, खरगोन, अलीराजपुर और छिंदवाड़ा किस तरह की स्थितियां हो गई हैं। जरा श्योपुर के हाल देख लीजिए। श्योपुर में बारिश होने के चलते नदी नाले उफान पर हैं। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। निचली बस्तियों में घरों में पानी भर गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तस्वीर खरगोन की भी हम आपको दिखा रहे हैं। ओडल नदी उफान पर है। पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है और उसके चलते उमर खली रोड पर आवाजाही बंद करनी पड़ी है। श्योपुर और खरगोन की ये तस्वीरें। अब जरा अलीराजपुर और हरदा की भी तस्वीरें आप देख लीजिए। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा है। खट्टाली मार्ग पर पुलिया पर पानी आने से तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा मार्ग बंद रहा। एकता नगर की पटेल ब्रिज पर पुलिया पर खड़ी एक मारुति वैन अचानक पानी में बहने लगी। आसपास के युवाओं ने रस्सी बांधकर इस वैन को बाहर निकाला। एक तस्वीर हरदा की भी। सायानी और माचक नदी उफान पर है। सिराली तहसील के मानला, जिनवनिया, पहटकला, पिपलिया, ऐसे कई गांवों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। अलीराजपुर और हरदा की ये तस्वीरें। बारिश से ज्यादातर जो जिले हैं वो अछूते नहीं है। छिंदवाड़ा के सौसर की तस्वीर भी देखिए। छिंदवाड़ा के सौसर में तेज बारिश हुई और इसके चलते सड़कें लबालब नजर आई। सड़क पर जिधर देखिए पानी ही पानी। एसडीओपी ऑफिस तक में पानी भर गया। लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी दफ्तरों में पानी के जाने का मतलब लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी खबर बालोद से आपको बताएं, यहां पर भी नदी नाले उफान पर है। 2 दिन से लगातार बालोद में बारिश हो रही है। आलम यह है कि नाले के 2 फीट ऊपर तक से पानी बह रहा है। बावजूद इसके जो राहगीर हैं वो जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। अपना 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा बचाने के चक्कर में अनमोल जिंदगी इसी तरह लोग दांव पर लगाते हैं। डौंडी से चारावा मुख्य मार्ग है। दिगवाड़ी नाला है, ये उफान पर है। दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनका ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसमें कुछ लोग हैं जो इस तरह से जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं। और अब कोंडागांव से बड़ी खबर आपको बता दें, जिले के दूरस्थ इलाकों में भी भारी बारिश के चलते परेशानी खड़ी होने लगी है। भारी बारिश से ओरंदा बेड़ा का पुल ध्वस्त हो गया है। फरसगांव केशकाल ब्लॉक के बीच आवाजाही बाधित हो गई है। पुल ध्वस्त होने से तकरीबन 20 गांव प्रभावित हैं। 4 साल पहले यह पुल बना था। इसी से अंदाजा लगा लीजिए, 4 साल पहले पुल बना और अभी हो गया धड़ाम, ध्वस्त हो गया ये। 20 गांव इससे प्रभावित हैं। न सिर्फ गांव प्रभावित है, आवाजाही प्रभावित हुई है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। और अब कांकेर से बड़ी खबर। बस्तर संभाग में मौसम मेहरबान। संभाग के कई जिलों में लगातार बारिश चल रही है। कांकेर के नेशनल हाईवे में पानी भर गया है। नेशनल हाईवे 30, इसके कुछ हिस्सों में पानी 1 फीट तक चढ़ गया है। मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं।
कांकेर के नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। नेशनल हाईवे 30, इसके कुछ हिस्सों में पानी भर गया है। खबर धमतरी से, यहां बीते 2 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। अच्छी बारिश इस वजह से भी क्योंकि धमतरी सूखे के हालात का सामना कर सकता था, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, लोगों को न सिर्फ राहत मिली है, किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। खेती किसानी के काम में तेजी आई है और किसान खेतों की तरफ लौट रहे हैं। तो धमतरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। धमतरी में 3 महत्वपूर्ण बांध हैं और बांध खाली थे। अब जबकि 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, धमतरी में इन बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है। ये जो 3 महत्वपूर्ण बांध धमतरी में है, ये पानी की सप्लाई के लिए छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जगहों पर पानी की सप्लाई यहां से, इसी वजह से चिंता थी। लेकिन अभी 2 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। यही अच्छी बारिश जो धमतरी में हो रही है, कई जगहों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बालोद के लिए लगातार होती है बारिश मुसीबत बन चुकी है। कांकेर में नेशनल हाईवे पर पानी आ चुका है। मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर इलाकों में यही स्थितियां हैं। तो एक ही बारिश है, 2 जगह उसके अलग अलग असर हैं। और हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो हमें अपडेट दे रहे हैं किस तरीके की स्थितियां हैं। विवेक आपको नजर आ रहे होंगे, कोंडागांव का अपडेट हम उनसे लेंगे। प्रवीण आपको नजर आ रहे हैं, प्रवीण से हम हरदा का अपडेट लेंगे, लेकिन पहले कोंडागांव आपको लिए चलते हैं। विवेक, किस तरह की स्थितियां लगातार बारिश के चलते, फिलहाल क्या स्थिति विवेक? ललित जी, एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और हालांकि आधा घंटा पौन घंटे के लिए बारिश रुकती है, फिर भी उसके बाद बारिश अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। तो सबसे बुरी हालत जो है वो अंदरूनी इलाकों में है, जहाँ पे पुल पुलिया जो निचले इसमें बने हुए हैं, रफ्ते हैं, वहां पर पानी भर गया। रफ्ता कई जगह से रफ्ते के ध्वस्त होने की स्थिति आ गई है, आवाजाही बंद हो गई है। एक तरीके से कहा जाए कि जो बारिश है, हालांकि बारिश सबको जरूरत की चीज है, पर इस बार की जो बारिश है वो लोगों के लिए मुसीबत भी बन गई है। कई गांव हैं जहां तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। पुलिया ध्वस्त होने से 4 पहिया वाहन जा नहीं पा रहे हैं, तो वहां तक स्वास्थ्य अमला भी नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों को पीडीएस के लिए दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अनाज बाजार ये सारे बंद हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये जो अभी लगातार 3 से 4 दिन तक जो पानी गिरा है, उससे नारंगी नदी में जल स्तर भी बढ़ते जा रहा है। जी 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 जी, चलिए प्रवीण के पास, प्रवीण जिस तरीके से अपडेट दे रहे हैं, अब हरदा आपको लिए चलते हैं प्रवीण के पास। विवेक ने अपडेट दिया कोंडागांव में किस तरह की स्थितियां हैं, और बारिश की तस्वीरें तो आप हर जगह से देख ही रहे हैं। प्रवीण के पास आपको लिए चलते हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट? आपके यहां तो नदियां बड़ी शरारती, उपद्रवी और उत्पाती हो जाती हैं बारिश में। प्रवीण। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, बारिश लगातार हो रही है, फिर भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बातचीत हमारे जो सहयोगी हैं उनसे हो सके। प्रवीण के पास आपको लिए चलेंगे। और बारिश के चलते क्या स्थितियां बनी हैं। ये पुल है, ये 4 साल पहले बना है और 4 बारिश भी ये झेल नहीं पाया, ध्वस्त हो गया ये पुल। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ठप हुई हैं, आवागमन बाधित हो गया। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ एक के बाद एक जुड़ रहे हैं। दीपक आपको नजर आ रहे होंगे, दीपक के पास आपको लिए चलेंगे। दीपक, क्या कुछ अपडेट श्योपुर से? जी ललित, श्योपुर की अगर बात करें तो श्योपुर में बीते दिनों से लगातार रुक रुक करके बारिश हो रही है। इस वजह से बीते रोज, कल की बात करें तो कल ही 1 घंटे बारिश हुई थी। इसकी वजह से पूरा बाजार जलमग्न हो गया था। शहर की सड़कें नाले में तब्दील हो गई थी, गाड़ियों के बोनेट तक डूब गई थी। इस वजह से आवागमन पूरी तरह से बंद रहा। घरों में भी पानी घुस गया था, दुकानों में भी पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों के अलावा नुकसान भी झेलना पड़ा है। ललित, हम बता दें कि पिछले साल श्योपुर जिले में बाढ़ आई थी, जिसकी भयावह तस्वीरें पिछले साल हमने दिखाई थी और लोगों ने भारी नुकसान झेला था, जानमाल की हानि हुई थी। उस सदमे को लोग भुला भी नहीं पाए थे। लेकिन अब बारिश का दौर फिर से शुरू होने के बाद जरा सी बारिश में ही जल भराव हो रहा है, घरों में पानी भर रहा है, जिसे लेकर के खासे
चिंतित हैं और लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि प्रशासन सबको जानते हुए भी पिछले साल की जो बाढ़ को देखने के बाद भी समय रहते कोई इंतजाम नहीं किए गए। बीते रोज भी नाली चौक होने की वजह से बाढ़ 15, 16 और मेन बाजार में पानी भर गया था और घरों में तक पानी पहुंच गया। घर गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया। कलेक्टर ने बीते रोज 2 सफाई कर्मियों को और 1 इंजीनियर को नोटिस जारी किया है, लेकिन ये कार्रवाई काफी नहीं है क्योंकि जिम्मेदार प्रशासक है। क्योंकि पिछले 2 साल से नगर पालिका में अध्यक्ष और पार्षदों का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया था। सीएमओ, कलेक्टर, एसडीएम ये सब जिम्मेदार हैं क्योंकि इन लोगों ने ही सारे दायित्व निभाए थे और बारिश से पहले इनके द्वारा सारे इंतजाम किए जाने थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। इस वजह से फिर से लोगों को वही दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ललित।